प्रातः क्लास चल रहा था 25/12/1967 सोमवार को। छठी पीज की मध्याह्न में बात चल रही थी। यहाँ तो बच्चों को शौक चाहिए राजभाग लेने का। यहाँ कोई शास्त्र वगैरह तो पढ़ाती नहीं है, ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो पहले पहले पवित्रता की बात। तो अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला ना, तो उस आत्मा का, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है, उस नेत्र से अगर तुम देखते जाएंगे अपने भाइयों को, आत्माओं को, तो ये तो समझते हो ना बुद्धि से कि बरोबर जब हम भाई भाई को देखेंगे तो फिर हमारा वो तो कर्मेंद्रियां तो नहीं चलेंगी ना। तो ऐसे करते करते तुम्हारी जो आंखें किरणल हैं सो सिविल हो जाएंगी। आत्मा आत्मा भाई भाई को देखते हुए। अब देखो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इतना राजभाग लेना है? कितना? विश्व की बादशाही। तो बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनेंगे तो मेहनत तो करेंगे ना। तो अभी ये मेहनत करो। क्या है? क्या मेहनत बताइए? है क्या अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो है? ये मेहनत करो। बाकी नई नई गुही पॉइंट्स तो सुनाते हैं ना मेहनत करने के लिए। तो अभी अपन को भाई भाई समझ है, ऐसे करके ज्ञान भी ऐसे ही बैठ करके दियो कि मैं आत्मा भाई को ज्ञान देता हूं, जैसे कि हम भाई भाई को दे रहे हैं। ऐसे करते करते तुम्हारी टेव अभ्यास पक्का हो जाएगा। है जो गाया जाता है वी आर ऑल ब्रदर्स, तो कब ब्रदर्स है? इस पुरानी दुनिया में तो कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। अब इस समय की बात है जबकि बाप आते हैं और सभी बच्चों को ज्ञान देते हैं इस बात का है, आत्मा का ज्ञान देते हैं ना। और बच्चे फिर आपस में एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। तो अभी ब्रदर्स, अभी सभी बच्चे सच्चे सच्चे ब्रदर्स, क्योंकि बाप भी ऊपर से आते हैं और तुम भी तो जैसे ऊपर से आए होगा ना। है तो बच्चों के सहित आए हैं, तो अभी बच्चों के सहित सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मदद बाप। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं ये सर्विस करने की।
तो ये तो सहज हुआ ना बच्चे। तो ये प्रैक्टिस करो, और ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। इस प्रैक्टिस में सुस्त नहीं होना चाहिए ना। ये बहुत अच्छी नई पॉइंट मिली हुई है बच्चों को कि हम भाई भाई को पढ़ना है और पढ़ाना है, क्योंकि सब भाई ही तो पढ़ते हो ना। यहाँ आत्मा ही पढ़ती है ना, तो यहाँ रूहानी नॉलेज है। वो जिस्मानी नॉलेज होती है तो देखो आजकल की दुनिया में तो उसे जिस्मानी नॉलेज में कोई एजुकेशन चल पड़ा, भाई बहन हो जाते हैं, उनको ही देखते हैं। और इसको तो स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है? ये इसको फिजिकल नॉलेज नहीं कहेंगे, स्पिरिट माना ही आत्मा। और ये भी जानते हो कि ये शरीर तो सब भक्ति मार्ग में है, और संगम युग में ये रूहानी समझने की, रूहानी जानने की, पहचानने की बड़ी समझानी देनी पड़ेगी। और सिर्फ ये एक ही समय है जो रूहानी नॉलेज है, रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही है संगम युग पर जबकि सृष्टि बदलती है। नरक से बदल करके स्वर्ग की दुनिया बनती है। और रूहानी नॉलेज मिलेगी भी तब जबकि सृष्टि बदलने वाली होगी, क्योंकि बाप आएंगे ना, तो रूहों का बाप आएंगे। खुद भी तो रूह है ना, तो आकर के रूहानी नॉलेज देते हैं। अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझो। फिर ये भी समझाते हैं कि तुम आत्मा नंगे आए थे। ये बात बरोबर याद है ना कि जब आत्मलोक से आए थे तो ये देह लेकर आए थे? नहीं, सभी नंगे आते हैं और यहां आकर ही शरीर धारण करते हैं। तो तुम अव्वल नंबर में नंगे आए थे, एकदम शुरू शुरू में नंगे आए थे। अब शुरू से तुमने 84 जन्म लिया, ठीक है ना बच्चे? तो नंबर बार नंगे आए थे तो नंगे ही जाएंगे, जैसे आए हो वैसे ही जाएंगे ना। है? ऐसे ही वो ज्ञान योग की मेहनत करेंगे, समझे ना? ये भी समझ में आ जाता है और फिर देखने में भी आता है। जिसने जैसे जैसे पहले पुरुषार्थ किया है, कल्प पूर्व मेहनत किया है, वो ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। मेहनत करना है, अभी अपने लिए मेहनत करनी है ना।
दूसरा तो कोई के लिए नहीं करनी होती है। तो अपन को ये आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी पड़े। दूसरा क्या है, उसमें हमारा क्या जाता है? हमको तो पहले पहले वो चैरिटी बिगिंस एट होम है, उसमें भी पहले पहले तो खुद को, पीछे दूसरे भाइयों को देखो है। चैरिटी बिगिंस एट होम का क्या मतलब हुआ है? अरे कुछ हद बेहद का मतलब होता है। क्या हुआ है? चैरिटी बिगिंस एट होम मतलब होता है पहले घर से सुधार। वो तो हिंदी हो गई, हिंदी अनुवाद हो गया। हद और बेहद का अर्थ बताओ। एक तो हद का घर होता है, देह का घर है, देह के घर बार, घर वाले, घर परिवार वाले, और एक बेहद का घर होता है। कौन सा? हाँ, जो डायरेक्ट सूर्य के बच्चे हैं ना, सूर्यवंशी बच्चे हैं ही बीज रूप है। इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज आत्मा है ना। तो पहले बिगिंस एट होम माने आत्मा आत्मा, भाई भाई, पीछे फिर दूसरों को। दूसरे कौन है? जो हाँ चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, ये पूरे आत्मा बनेंगे क्या? आत्मा की स्थिति में पूरे टिकते हैं क्या? नहीं टिकते है। तो बाबा ने समझाया ना, भाइयों को दियो है जो यहां आते हैं पढ़ने के लिए है। और तो कोई भाई आते नहीं है, नहीं आते ना पढ़ने के लिए। तो बोलते हैं फिर भाइयों को दियो। अपन को आत्मा समझ भाइयों को तो अच्छी तरह से लग जाएंगे इसी सर्विस में। बाबा जो कहते हैं ना, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं है। किस बात का जौहर? याद का जौहर नहीं है। तो ऐसे तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर रहेगा है। जबकि कब अपन को पहले आत्मा समझे, आत्मा समझ के दूसरी आत्माओं को ज्ञान दे। आत्मा आत्मा को ज्ञान देना। 25/12/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो बताया मेहनत इसी बात में बच्ची है क्या है? फिर स्वर्ग में कोई मेहनत नहीं होगी। यहां तुम्हारी टेव पक्की हो जाएगी, फिर वहां ऑटोमेटिक अपन को आत्मा ही समझते रहेंगे ना है। कि भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। तो ये तो घड़ी घड़ी अभी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि जन्म जन्म का
63 जन्म से ये अभ्यास पड़ा हुआ है देह समझने का। तो बच्ची इतना ऊंचा, ये इतना ऊंचा फल भक्ति का, ये फल देने आते हैं बाप, ज्ञान का फल देते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और फिर जरूर कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। कैसे कैसे? इस समय में खास पुरुषोत्तम संगम युग में सुख दुख, स्तुति निंदा, मान अपमान, ये लिखा हुआ है ना। तो ये थोड़ा बहुत कुछ न कुछ है, सहन तो करना पड़ता है। और जास्ती चुप रहना पड़ता है। कोई बात उल्टी सुल्टी करेगा तो क्या करो? सबसे अच्छी, सबसे भली चुप। तो जब भी कोई चुप कर देते हैं ना, पीछे वो दूसरा क्या करेंगे? है? ताली बजेगी है? अरे ताली तो दो हाथ से बजती है ना, दोनों तरफ से नोक झोंक करेंगे तो ताली बजेगी, आवाज होगी ना। है? तो जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी कोई बात करते हैं तो ही ताली बजती है मुख की। अगर एक ने ताली मुख की बजाई और दूसरे ने शांत कर दिया, चुप कर दिया, बोला ही नहीं, तो आप ही उनका क्रोध शांत हो जाएगा, फिर दूसरी ताली बजेगी ही नहीं। अगर ताली से ताली बजती रही तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हो जाता है ना, ठीक है ना बच्ची? तो इसीलिए बोलते हैं कभी भी इन बातों में ताली मत बजाओ। है? उल्टा सुल्टा कोई बोलते हैं तो ध्यान रखना पड़े, समझा ना? न विकार में, न काम में, न क्रोध में, किसी में भी ताली नहीं बजनी चाहिए। और समझाते ही रहना है, क्योंकि हर एक का कल्याण तो बच्चों को ही करना है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं, ये किस लिए बने हुए हैं? कल पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले हुए होंगे ना बच्चे, कि ढेर के ढेर समझें। बाबा देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है कि बाबा सेंटर खोलो, सेंटर खोलो। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा भी उठाएंगे, क्योंकि सेंटर खुलता है तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे। क्योंकि जितना दिन नजदीक होता जाएगा विनाश का, इतना फिर इस तरफ में भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। सो तो समझते हो ना बच्चे, जरूर सर्विस का शौक बढ़ेगा। फिर बच्चों को भी होशियार बाबा करते रहते हैं और घड़ी घड़ी बच्चों को लिखते हैं कि तुम्हारे सेंटर में कोई सर्विस वाला निकला नहीं है,
तो क्या तुम सर्विस करते हो? है? सर्विस करते हो कि हजामत करते हो? बाबा ऐसे भी लिख दे चिट्ठी में। बाबा बहुत कड़ा है। यहां क्या करते हो? बस यहां तो खाते हो, सोते हो, बैठे रहते हो। अरे हमको कोई भी सर्विसेबल बना के नहीं दिया। आप समान नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? ये क्लार्क बैठा है ना हमारा, क्योंकि एक बाबा को मालूम पड़ता है। दूसरा हमारा जो क्लार्क है उसको सब कुछ मालूम पड़ता है। और तुम बच्चों को तो नहीं मालूम पड़ेगा ना कि बाबा के पास क्या क्या पत्र आते हैं। तो वो तो बाबा जाने, और ये बाबा का क्लर्क जाने। कौन बाबा का क्लर्क? कौन है? अरे ब्रह्मा बाबा है। बाबा कहा तो जरूर बाबा साकार है, और उसका क्लर्क हाँ, दूसरा कोई नहीं जानेगा। इसलिए बाबा को ये जो ऑफिसर मिला है ना, ये ऑफिसर बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल मिला है। वो जरा भी कभी किसको नहीं बताएगा, और कभी भी कोई बात में ये चुगलियां बुगलियां नहीं करते हैं। इसमें ये है, उसमें वो है, कभी भी किससे बात नहीं करती है जास्ती। ये ऐसा ऑफिसर मिला है ना ऑफिसर। बड़ा खजांची कहो जिसको। देखो कितना खजांची है, विचार तो करो। और ये शिव बाबा का मुनीम जी, हाँ मेहता जी कहते हैं ना, किसी ने कहा मेहता जी, हाँ मेहता जी, तो देखो ये मेहता जी है, अब ये मेहता जी भी है तो फिर ये ऑफिसर भी है। ये पोस्ट का भी ऑफिसर है। हाँ तो इनको सब मालूम पड़ता है, और जरूर मालूम पड़ा, परंतु मना ये खखरा भी नहीं। दूसरा तो पाई की भी बात होगी तो उनको पैसा करके कोई को बता देंगे, बढ़ाए बढ़ाए करके भी बताएंगे, ऐड करके भी बताएंगे, क्योंकि ये तो झूठ मूठ की। तो बाबा ने समझा है ना, जितने शास्त्र बैठ करके बनाए हैं वो सब कितना झूठा होगा। बोल देते हैं, लिख देते हैं वेद व्यास भगवान। अरे उसने कितने कागज बनाए,
ये झूठे किताब बनाए भक्ति मार्ग के लिए। अभी है ड्रामा के लिए। परंतु बाप आकर के बोलता है, पता है देखो ये क्या क्या बनाया है शास्त्र। व्यास भगवान ने ये शास्त्र बनाए हैं, और वो ही शास्त्रों से तुम ये भक्ति मार्ग के कर्मकांड तुम्हारे चलते हैं। ठीक है ना बच्चे? तो वो भक्ति मार्ग का जो भी कर्मकांड है वो तुम्हारा है, और सब इन शास्त्रों के आधार पर चलता रहता है। तो इसके लिए ये है, और है ये भक्ति मार्ग के शास्त्र। ज्ञान मार्ग का तो एक भी नहीं, ये सब भक्ति मार्ग। और ज्ञान मार्ग की कहें तो है ही एक गीता, दूसरा कोई शास्त्र है थोड़े ही बच्चे ज्ञान का, बिल्कुल ही नहीं। वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल, कुरान, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। और यहां यही ज्ञान है, यही योग है। ये आदमी जो है ज्ञान के अलावा और तो कुछ भी नहीं है, बस। तो इस ज्ञान से, योग से हेल्दी और ज्ञान से वेल्दी बनते हो। बाकी वाला कोई शास्त्र से कोई बताए कि क्या बनते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बनते हैं। कोई भी कुछ करे, हाँ अगर हेल्दी बनते हैं तो कुछ ये हठ योग वगैरह करते हैं, कुश्तियां लड़ते हैं। बाकी तो हेल्दी और वेल्दी सिवाय गीता शास्त्र के और कोई भी शास्त्र में नहीं है। क्योंकि भगवान एक भगवान का ही है सच्चा सच्चा ज्ञान। तो अब देखो, फिर गीता पढ़ते पढ़ते कोई हेल्दी वेल्दी बनता है क्या? नहीं, और ही हेल्थ खराब होती जाती है, बीमारियां बढ़ती जाती हैं कि घटती जाती हैं? बढ़ती जाती है। हेल्थ भी खराब तो वेल्थ भी खलास होती जाती है। अरे ये जो वेल्थ है ना, ये भी तो आर्टिफिशियल है ना बच्चे। ये इस दुनिया की सारी आर्टिफिशियल वेल्थ, वहां तो इनका कोई है ही नहीं। यहां तो सोना भी देखो कितना, और सोने के ऊपर अभी इनका रहता है अभी। ओम शांति।